अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम बात करेंगे इडियम्स के ही वीडियो सीरीज़ पर। आज हमारे पास जो इडियम्स पर हम डिस्कस करेंगे वो हैं सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी के हवाले से। मीन्स के वो इडियम्स जो सक्सेस के हवाले से हों, अपॉर्चुनिटी के हवाले से हों, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा इडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, जिसे हम कहते हैं ना कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। ठीक है, अब ये इसकी मायने क्या है? इसकी मायने मौका को हाथ से जाने ना देना, मीन्स के मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना। ठीक है, जिससे कि टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली वाइल कंडीशंस आर फेवरेबल। जब कंडीशंस फेवरेबल हों उस वक्त आप जो है वो क्या करें, आप जो है ना वो मौके का फ़ायदा उठा लें। उसके लिए हम कहते हैं स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, द स्टॉक प्राइस इज़ लो नाउ यू शुड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट एंड इन्वेस्ट। के स्टॉक जो प्राइसेस हैं वो जो है वो लो हैं अभी, तो अभी आप जो है ना वो उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, अभी आया कहाँ से? ये फ्रॉम ओरिजिन इसकी क्या है? फ्रॉम ब्लैक स्मिथिंग। ये जो ब्लैक स्मिथिंग का वर्क जो है, जो लोहार होते हैं उनका जो काम है, ब्लैक स्मिथ मस्ट शेप द मेटल व्हेन द आयरन इज़ रेड हॉट एंड मैलिएबल। अब जब वो आयरन मैलिएबल होगा या रेड हॉट होता है तभी जो है ना उसको वो कोई भी शेप देना चाहे वो दे सकता है। इफ़ ही वेट्स इट कूल्स एंड बिकम्स हार्ड टू वर्क विद। और अगर वो वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, तो जो आयरन है वो ठंडा हो जाएगा और फिर वो जो है ना वो शेप देना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा अगला इडियम है द स्काई इज़ द लिमिट। द स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, कि जो हद है वो क्या है? वो स्काइज हैं। ठीक है, कामयाबी की कोई हद नहीं है, ये इसकी मीनिंग है उर्दू में। देयर इज़ नो अपर बाउंड और बाउंड्री टू व्हाट कैन बी अचीव्ड। जो अचीव किया जा सकता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा आपके लिए, विद योर टैलेंट द स्काई इज द लिमिट फॉर योर कैरियर। कि आप अपने टैलेंट के साथ जो है ना उसके साथ आपकी जो लिमिट है, जो हद है वो कोई नहीं है। आप आगे बढ़ते जाएं, अचीवमेंट्स करते जाएं। दिस ऑप्टिमिस्टिक फ्रेज बिकेम पॉपुलर इन 20th century, likely influenced by the era of aviation and space exploration, where the sky was literally the starting point for endless possibility। ये कब से शुरू है? 20th सेंचुरी में शुरू हुई ये फ्रेज़ जो है ना वो, ये ऑप्टिमिस्टिक फ्रेज़ है, मीन्स कि उम्मीद वाली फ्रेज़ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये तब से शुरू है जब एविएशन का दौर था, स्पेस एक्सप्लोरेशन का दौर था, जहाँ पर स्काई जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट थी। क्योंकि स्काई का सबको पता था, लेकिन इससे आगे स्पेस की जो है ना वो ये जो है ना एंडलेस पॉसिबिलिटी के आगे जाकर उसको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नंबर 3, गेट अ फुट इन द डोर। ठीक है, अब किसी मैदान में इब्तदाई मौका हासिल कर लेना, मीन्स कोई काम है, कोई जो है ना वो मैदान है, कोई मुकाबला, उसमें पहला जो है ना वो मौका पा लेना, इब्तदाई मौका पा लेना। टू गेन अ स्मॉल बट इनिशियल अपॉर्चुनिटी, स्मॉल बट इनिशियल अपॉर्चुनिटी दैट को लीड टू फर्दर सक्सेस, जो कि कहाँ लेकर जा सकती है? फर्दर सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। An internship is a great way to get your foot in the door at a major company। ठीक है, बड़ी कंपनी में जो इंटर्नशिप होती है ये हमारा क्या है? इब्तदाई मौका होता है किसी को वहाँ पर आगे जो है ना वो बढ़ने के लिए, आगे जो है ना कामयाबी हासिल करने के लिए। ये कहाँ से आया है? फ्रॉम द सेल्स टेक्निक ऑफ अ डोर टू डोर सेल्समैन। ये सेल्स टेक्निक जो है डोर टू डोर सेल्समैन की, वहाँ से आई है। फिजिकली प्रिवेंटिंग अ होम ओनर फ्रॉम क्लोजिंग द डोर। ठीक है, ये जो है ना वो फिजिकली प्रिवेंट करता है होम ओनर को कि जो है वो आकर जो दरवाज़ा जो है ना वो बंद करे। गिविंग देम अ चांस टू स्टार्ट देयर पिच, जो इनको वो मौका देता है अपना काम वगैरह शुरू करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नंबर 4, हिट द जैकपॉट। क्या है हमारा? हिट द जैकपॉट। यहाँ पे गैर मुतवक्का कामयाबी या फ़ायदा, जिसके एक्सपेक्टेशंस ही ना हो वो कामयाबी आपको मिल जाए, उसके लिए हम कहते हैं हिट द जैकपॉट।
तो यहाँ पे टू अचीव ग्रेट ऑफ इन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और वेल्थ के जो है ना वो कोई भी जो है ना वो अजीम बड़ी कोई कामयाबी आपको मिले जो गैर मुतवक्का हो, या पैसा मिले आपको बहुत सारा या कामयाबी मिले। देयर न्यू ऐप बिकेम अ वायरल सेंसेशन, कि न्यू ऐप जो थी वो बहुत वायरल हो गई। दे रियली हिट द जैकपॉट, और उन्होंने जो है ना वो बहुत कामयाबी हासिल कर ली, तवक्को नहीं थी, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल कर ली या बहुत पैसा कमा लिया। ओरिजिन क्या है इसकी? फ्रॉम गैम्बलिंग वेयर द जैकपॉट इज द लार्जेस्ट प्राइज। ये जो है ना गैम्बलिंग से जो है ना ओरिजिन की ली गई है, जो जिसमें जैकपॉट जो होता है ये सबसे बड़ा प्राइज होता है। अवेलेबल ऑन अ स्लॉट मशीन और इन द पोकर गेम, स्लॉट मशीन पर जो स्पिन या जो है ना मशीन होती है उस पर, या फिर पोकर गेम में सबसे बड़ी जो होती है अपना प्राइज होता है वो जैकपॉट होता है। हमारा अगला जो है ईडीएम है वो है ऑन अ रोल। ऑन अ रोल की माने क्या है? मुसलसल कामयाबियाँ हासिल करना, जो है ना वो कंटिन्यूसली कामयाबियाँ हासिल करता रहा, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। टू बी एक्सपीरियंसिंग अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सक्सेस आर गुड लक, जिसका गुड लक जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा हो, जिसको ज़्यादा जो है ना वो कामयाबियाँ सक्सेस मिलती रही हों। शी इज़ ऑन रोल टुडे, शी हैज़ ऑलरेडी क्लोज 3 डील्स, कि वो उसकी जो है ना आज जो है वो मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है, क्योंकि वो पहले से ही 3 डील को मुकम्मल कर चुकी है, बंद कर चुकी है, या जो है ना वो अपने हाथ कर चुकी है। अच्छा, इसकी ओरिजिन क्या है यहाँ पर? लाइकली फ्रॉम गैम्बलिंग, ये जो है ना वो गैम्बलिंग से ही जो है ना आया है, स्पेशली डाइस गेम्स जो होती हैं उनसे। अ प्लेयर हु इज़ ऑन रोल इज़ रिपीटेडली थ्रोइंग विनिंग कॉम्बिनेशंस। ऑन रोल जो होगा वो क्या होगा? वही बार बार जो है क्या करेगा? विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है ना फेंकते, जैसे हम कहते हैं ना वो जो लूडो में हम खेलते हैं तो रोल होता है, जो डाइस जो होता है बार बार, तो ये उसकी वहाँ से जो है ना इसकी ओरिजिन है, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है। नंबर 6 हमारे पास ईडियम जो है वो है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स की माने क्या है? काम में छूट या सुस्ती करना। ठीक है। टू डू समथिंग इन द ईजीएस्ट चीपेस्ट वे, ठीक, ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, कि बिल्कुल जो है ना वो चीपेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में कोई काम कर लेना जिसमें आप क्वालिटी को कुर्बान कर दो, क्वालिटी उसमें ना रहे, ऐसी जो है ना वो आप काम कर लो, तो उसमें हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। द बिल्डर कट कॉर्नर्स एंड नाउ वी हैव प्रॉब्लम विद द प्लम्बिंग, कि जो है ना वो जो बिल्डर था उसने जान छुड़ा ली, जैसे तैसे करके जो है ना वो काम कर ले सुस्ती में। अब प्लम्बिंग का जब मामला आ रहा है तो बड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है। द फ्रेज कम्स फ्रॉम लिटरली टेकिंग अ शॉर्टकट बाय कटिंग अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ अ पाथ और रोड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द प्रॉपर लॉन्गर रूट। तो ये कट क्रॉस क्या है? ये जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जब जो है ना वो बंदा शॉर्टकट्स ले और जो है ना वो कॉर्नर्स या रोड के कॉर्नर से कहीं से जो है ना वो रास्ता निकाल ले, और सीधा रास्ता या जो है ना जो लंबा रास्ता हो वो लेने से बंदा कतरा है, तो उसको जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कट कॉर्नर्स कहते हैं, सुस्ती की वजह से। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच मीन्स सुनहरा मौका। यहाँ पर हमारे पास इसकी मायना है सुनहरा मौका। एन एक्सीलेंट चांस दैट इज़ लाइकली टू लीड टू सक्सेस, एक ऐसा बेहतरीन मौका जो आपको सक्सेस या कामयाबी तरफ ले जा सकता है। द स्कॉलरशिप ऑफर्ड हर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रोड, के जो स्कॉलरशिप थी वो एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए जिसको वो उसको अब्रोड पढ़ने के लिए जो है ना लेकर गई या लेकर जा सकती है। ठीक है। गोल्ड इज़ अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ वैल्यू एंड रेयरिटी। गोल्ड एक जो है ना यूनिवर्सल सिंबल है वैल्यू का और रेयरिटी का, क्योंकि बहुत कम पाया जाता है। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज़ देयरफॉर वन दैट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड नॉट कॉमन, कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब होगी तो लाजमी बात है वो वैल्यूएबल होगी और कॉमन नहीं होगी। इस तरह से हम जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एज ए यूज़ करते हैं। देन द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर की माने क्या है? दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। ठीक है। ऑयस्टर क्या होता है? छोटा सा शेल होता है, आपने पानी में जो है ना वो समंदर के किनारों पे देखा हो शायद, सिप्पी की तरह होता है, उसको ऑयस्टर कहा जाता है, और लोग उसे अंदर ऑयस्टर का जो होता है वो मैं खाते भी हैं, साथ में जो है वो उसमें से मोती वगैरह भी कोई बनता है उसमें। यू हैव द फ्रीडम दैट एंड एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, मीन्स के इसके मायना इंग्लिश में क्या है कि आपको आज़ादी है और ये एबिलिटी भी आप में है कि आप दुनिया में जो भी हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। यू आर यंग एंड एजुकेटेड, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर।
ऑयस्टर, कि तुम जो है ना वो यंग हो, एजुकेटेड हो और दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है फ्रॉम शेक्सपियर्स मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। विंडसर की जो है ना वो मेरी वाइव्स, ये वहाँ से आया है शेक्सपियर के जो है ना वो काम से। द फुल कोट इज़, जो फुल कोट है वो क्या है हमारे पास? वाई देन द वर्ल्ड्स माइन ऑयस्टर, कि जो है ना वो फिर जो है ना वो मेरी दुनिया जो ऑयस्टर जो है, दुनिया जो है मेरे लिए मुट्ठी में क्यों नहीं है? जो है ना वो मुट्ठी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहे विद स्वॉर्ड विल ओपन, और जिसको मैं अपनी तलवार से और जिसको मैं अपनी ताकत से, अपनी एबिलिटी से जो है ना वो खोल सकता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि दुनिया मेरे लिए ऑयस्टर की तरह है, और ऑयस्टर को मैं अपनी ताकत से खोल सकता हूँ, दुनिया को खोल सकता हूँ, दुनिया में जो चाहे वो पा सकता हूँ। तो इस तरह से ये विलियम शेक्सपियर के जो है ना वो एक कोट से यहाँ पर लिया गया है। इट सजेस्ट द वर्ल्ड कैन बी कनकर्ड एंड इट्स ट्रेयर्स लाइक अ पर्ल इन एन ऑयस्टर क्लेम्ड, ट्रेयर्स क्लेम। तो ये कहता है कि जो है ना ये सजेस्ट करता है ये कि हम दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, उसके ट्रेयर्स को कॉन्कर कर सकते हैं, जैसे कि पर्ल को जो है ना वो हम ऑयस्टर में से निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मोती और पर्ल जो है वो ऑयस्टर में बनता है, तो ये वहाँ से इसकी ओरिजिन। उसके बाद हमारा 9th जो इडियम है वो है मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नंबर 9th पे अगर आप देखें, विच इज़ मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ। ठीक है, जिसकी माना है शोहरत हासिल करना, और इसकी माना बन जाएगी इंग्लिश में टू बिकम फेमस और वेल नोन फॉर वंस एबिलिटीज़। आप अपनी काबिलियत की हिसाब वजह से के बिना पर आप मशहूर हो जाएं, आपका नाम हो जाए। और यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है हमारे पास, ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, कि वो फाइनेंस की दुनिया में उसने शोहरत हासिल की है, अपना नाम बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ओरिजिन इसकी जो है वो क्या है? द कॉन्सेप्ट इज़ एंशंट, अ नेम हेयर इज सिनोनिमस विद रेपुटेशन। जो नेम है वो रेपुटेशन का जो है ना वो मुतरादिफ है यहाँ पर। बिल्डिंग अ रेपुटेशन इज़ लाइक क्रिएटिंग अ नेम दैट पीपल रिकग्नाइज, और रेपुटेशन बनाना ऐसा ही है जैसे कि बंदा अपनी जो है ना वो नाम बनाए जिससे उसको लोग जाने पहचाने। उसके बाद हमारा लास्ट वाला है यहाँ पर नंबर 10th जो गिवन है वो यहाँ पर है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ की माना जो है वो क्या है? अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना, या नए जो है ना वो ज़िंदगी का नए जो है ना वो उसका शुरुआत करना। टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना किसी भी काम की, ज़िंदगी की, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आफ्टर हिज हेल्थ स्केयर। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। उसके बाद इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है? द लीफ हेयर रिफर्स टू अ पेज इन अ बुक। ये लीफ जो है ना वो बुक के किसी पेज को रिफ़र करता है। ठीक है, टर्निंग टू अ न्यू ब्लैंक पेज सिम्बलाइज स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन वंस लाइफ, के जो नया पेज पलटने की मायना जो होती है वो नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। लिविंग द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट बिहाइंड, और माजी की गलतियों को पीछे छोड़ते हुए बंदा जब नया ज़िंदगी का पेज पलटे तो उसमें बंदा अच्छे काम करे, और पुरानी दोहराई हुई जो गलतियां हैं, पुरानी जो गलतियां वो ना करे, उनको दोहराए ना। ठीक है, तो टू टर्न ओवर न्यू लीफ, सो आई वांट टू टर्न ओवर न्यू लीफ and want to start my new life. I want to do something which doesn't belong to my past. तो इस तरह से हम कह सकते हैं टर्न ओवर न्यू लीफ। तो इस तरह से हमारी एक वीडियो मुकम्मल होती है। ये हेल्थ केयर है, मैं बता दूं आपको।